नमस्कार, लाइव वायर की खबर अब तक के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सनातन धर्म सभा के आह्वान पर आज भद्रवाह को रखा गया पूरी तरह से बंद, निकाली गई शांतिपूर्ण रैली। कांग्रेस ने की राजौरी आतंकी हमले की निंदा। कांग्रेस नेताओं को राजौरी ना जाने दिए जाने पर जताया रोष। राजौरी आतंकी हमले के बाद आज रियासी में बार एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी के लोगों ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान का झंडा जलाकर जताया रोष। जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स का प्रदर्शन, आंसर की लीक होने पर जताया रोष। अब समाचार विस्तार से। सनातन धर्म सभा के आह्वान पर राजौरी में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के खिलाफ भद्रवाह में पूर्ण बंद रखा गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए गए। बता दें, इस मौके पर सभी दुकानें बंद रही और सभी ने भद्रवाह बंद का समर्थन किया। आइए देखते हैं। गाँव में जहाँ की हिंदुओं पे जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, उग्रवाद, उग्रवाद। वीर बजरंगी, वीर बजरंगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुओं का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हिंदुओं का मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, उग्रवाद, उग्रवाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, उग्रवाद, उग्रवाद, मुर्दाबाद। जैसा कि मैसेज आपको पता ही है, जो परसों जैसे दुखद समाचार हमें मिला कि यहाँ पे सिलेक्टेड किलिंग जो कि इन्होंने उग्रवादियों की तरफ से, उसी के विरोध प्रदर्शन में कल भी बंद था, राजौरी बंद था। आज उनकी उसी के लिए उसी का रोष प्रकट हो रहा है कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट डोडा, भद्रवाह सब बंद हो गया है। जो कि सनातन धर्म सभा की कॉल थी, उसी का सबने यहाँ पे उसका रोष प्रकट करते हुए सब व्यापार बंद है आज सारा। यहाँ पे अभी ये देख रहे हो आप, पीछे प्रोटेस्ट भी चल रहा है युवाओं की तरफ से। यही आज का कारण था जो हमारी यहाँ सिलेक्टेड टारगेटेड किलिंग की जा रही है। उग्रवादियों का तांडव शुरू हुआ राजौरी के उस गांव में, राम मंदिर के पास। उन्होंने पहले परसों शाम को वहां फायरिंग की, निर्दोष हिंदुओं पे, उनके घरों में उनके आई कार्ड देख के उनको हिट किया। परसों निर्दोष जाने गई 4 और कल सुबह उसी जगह, उसी स्थान पे वो जो 2 मिलिटेंट्स थे उन्होंने वहाँ आईडी लगा के रखी थी। और कल जो स्कूल जाते छोटे छोटे मासूम बच्चे 2 जो थे वो भी उस ब्लास्ट में मारे गए। और उसी के प्रोटेस्ट में जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुई हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ आर्मी है, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वहाँ आसपास आर्मी कैंप है बहुत नज़दीक, और साथ ही वहाँ जेल है लगभग 500 मीटर की दूरी पे। वहाँ भी 300-400 फोर्सेस रहती हैं। उसके अलावा आर्मी कैंप है 1 किलोमीटर के फासले पे, बहुत बड़ा कैंप है। इन सब चीज़ों के होते हुए आसपास पुलिस की चौकियां भी हैं। इन सब चीज़ों के होते हुए वहाँ ये वारदात हुई। और सुनने में आ रहा है कि 4 दिन से वो मिलिटेंट्स जो है वहाँ घुसे हुए थे, लेकिन फोर्सेस की नाकामी की वजह से इन टाइम उनको कैप्चर नहीं किया गया और ये वारदात हुई और निर्दोष हिंदुओं की जानें गई, छोटे छोटे 2 बच्चे मारे गए। इस प्रोटेस्ट में आज पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़ और गुंदो वगैरह
यहाँ भाला में भी और सुनने में आया वहाँ पाडर तक पूरा बंद रखा गया है। कांग्रेस ने राजौरी आतंकी हमले की निंदा की। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल ने इस हमले की निंदा की। विकार रसूल ने कहा कि एक ही जगह पर 2 बार हमला सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल जो है वो खड़े करता है। विकार रसूल ने इस मौके पर रमन भल्ला और अन्य कांग्रेस नेताओं को राजौरी न जाने की अनुमति देने पर भी रोष व्यक्त किया और सरकार पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, वो जो डांगरी में हादसा हुआ, हमारे इनोसेंट लोग वहाँ पे शहीद हुए, मारे गए, मिलिटेंसी एक्ट में मारे गए, टेररिज्म में मारे गए, उसके लिए थी। तो कांग्रेस पार्टी जो है उन सब फैमिलीज़ के लिए हमदर्दी का इजहार करती है और इस टेररिज्म एक्ट को कंडेम करती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को यही हमारा कहना है कि ऐसे हालात जो है रोके जाए, ऐसे इंसिडेंट रोके जाए, क्योंकि सीधे सिक्योरिटी लैप्स था, सीधे इंटेलिजेंस का लैप्स था। क्योंकि दूसरे दिन आपकी दोबारा आईडी फट रही है। कहाँ गई थी सिक्योरिटी एजेंसीज? क्यों नहीं वहाँ पे पहले चेक किया गया? क्यों नहीं वहाँ पे सर्च किया गया? तो इसलिए वही आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारे लोगों को वहाँ रोका गया, हमको जाने नहीं दिया। हम इस एक्ट को जो है कड़ी लफ्ज़ों में, कड़ी से कड़ी लफ्ज़ों में उसकी मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसे इंसिडेंट रोके जाए। एक बार फिर रियासी में राजौरी में हुए आतंकी हमले के चलते बार एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का झंडा जलाकर अपना विरोध जताया। इस मौके पर तमाम वकील और रियासी के गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने कहा कि राजौरी में आतंकियों ने कायराना हरकत की और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इसका जवाब दिया जाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो। ये जो सिस्टम में खामियां तो रहती हैं, तभी जो कल सुबह हुआ फिर से जो बच्चे उड़ गए, उसमें ब्लास्ट जो हुआ वहां पे आईडी लगाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं फेलियर था। क्योंकि रात से वहां पे पुलिस भी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कल दोबारा हुआ। तो उसके बाद जो टारगेट किलिंग जैसे कह रहे हैं, आधार कार्ड दे के करना जैसे न्यूज में आया हुआ है, वो तो गलत है ना। क्योंकि सिक्योरिटी जो सीआईडी वाले होते हैं उनके पास रिपोर्टें होती हैं कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जहां पे भी है उनको जल्दी से जल्दी ढूंढ के खत्म करना चाहिए और सरकार को मिलिटेंसी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी हत्याएं ना हो और लोगों का पलायन ना हो। क्योंकि कश्मीर से आगे ही लोग माइग्रेंट होकर जम्मू बैठे हैं, तो राजौरी पहुंच अगर हम जाना चाहें जहां रियासी से, तो मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे लगते हैं कम से कम। तो 2.5 घंटे वो रियासी में भी पहुंच सकते हैं ऐसे लोग। तो हमें डट के सरकार का साथ देना है और ऐसे लोगों के साथ मुकाबला करना है। जैसे पहले साथियों ने बोला कि बीडीसी जो कमेटियां खत्म की गई हैं उनको फिर से शुरू करना चाहिए और विलेज डिफेंस जो गार्ड हैं उनको हथियार देने चाहिए मॉडर्न किस्म के, ताकि वो मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें और अपने घरों को, अपने परिवार को सेव कर सकें। क्योंकि सरकार ने भी एक्शन लेना है और हम सब ने भी सतर्क रहना है। तो आज उसी को लेके ये एक प्रदर्शन जो है, प्रोटेस्ट हमने किया है। हमने मीटिंग भी की है और बरका सस्पेंड रखा है और रेजोल्यूशन भी डाला है और प्रोटेस्ट किया है। हमारे साथ पूरी सिविल सोसाइटी थी, यहाँ पे बाकी भी जितने लोग हैं जो आए हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बाकी पार्टियों से भी हैं। लेकिन मकसद एक ही था, ये जो कल का कृत्य हुआ है, जो इनोसेंट किलिंग हुई है, इसको हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को सख्त से सख्त एक्शन इनके खिलाफ लेना चाहिए। रियासी के अंदर ये जो सिविल सोसाइटी और बार एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोटेस्ट जहां पर किया गया है, और ये प्रोटेस्ट जो है इसलिए किया गया कि राजौरी के अंदर पाकिस्तान की छह पर मिलिटेंटों ने जो निहत्थे लोगों को जांबहक किया है, उन्हें शहीद किया है, उनके घरों में घुसकर गोलियां चलाई हैं और ब्लास्ट करके जिन लोगों को मारा गया है और एक टारगेट करके मारा गया है, एक कम्युनिटी को निशाना बनाने की एक साजिश जो है वो पाकिस्तान की है। वो ये है कि जम्मू के अंदर जो अमन और भाईचारा कायम है उसको ये धर्म भरम करना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं। जम्मू के अंदर जम्मू के लोग आपसी भाईचारे के साथ यहाँ पर रहते हैं और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इस भाईचारे को तबाह किया जाए। लेकिन मैं जम्मू के हिंदू भाइयों का मशकूर और शुक्रगुजार हूं कि बड़े वो तामल के साथ, बड़े वो सब्र के साथ
जिस तरह से वो हालात का मुकाबला कर रहे हैं। और मैं यकीन दिलाता हूं जम्मू की हिंदू बिरादरी को कि जम्मू का मुसलमानों का बच्चा जो है वो आपके साथ खड़ा है। और इस जो राजौरी के अंदर जिन लोगों को मारा गया है, जो उनका गम है, जम्मू का तमाम मुसलमान जो है वो उनके गम। जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स द्वारा आज एक बार फिर जेकेएसएसबी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर और हाथों में काली पट्टियां बांधकर जेकेएसएसबी के खिलाफ रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एसएसबी ने 30 दिसंबर का समय आंसर की जारी करने के लिए रखा था, जो 2 दिन पहले ही की जो है वो लीक हो गई। उन्होंने कहा कि उसमें भी टेक्निकल एरर है। उन्होंने एसएसबी पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। बंद करो जेकेएसएसबी राकेश झुंझुनवाला एपटेक जी। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मैं एक जॉब एक्सपेरेंट भी हूँ, साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और आज हमारा यहाँ पे जो एक्सपेरेंट्स एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं, इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मेरे हाथ पे एक काला बेंट लगा है। ये इंडिकेशन है जो टिंगरी में, राजौरी में एक इंसिडेंट हुआ है कल गेट में, उसको कड़ी निंदा करते हैं। और उसके बाद जेकेएसएसबी के लिए पहना है ये जो दर्द हमें दिए जा रहे हैं, जैसे हमें बर्बाद काटा जा रहा है, हमारे कैरियर्स का मर्डर किया जा रहा है, ये उसके लिए भी पहना गया है। आज एकत्रित होने की वजह यही है कि जेकेएसएसबी द्वारा स्कैम्स पे स्कैम्स कराए जा रहे हैं और साथ में एक वो कंपनी को हायर किया जा रहा है जो कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, डिस्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट के आइंदा ऐसा ना करे। लेकिन जेकेएसएसबी एडमेंट है, ऑटोक्रेटिक हो चुकी है, जो मन मर्जी आती वो करती है। आपने देखा होगा कि जेकेपीएसआई का रिसेंटली कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ, 30 तारीख के लिए कहा गया था कि आंसर की आएगी, लेकिन वो आंसर की 2 दिन पहले लीक हो गई। स्कैम्स की इंडिकेशन। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे, मेरे पास एक शीट पड़ी है, एक एप्लीकेशन पड़ी है एक कैंडिडेट की, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन, ये मैं आपको दिखाए चलूँ। ये शख्स अपना दुख और दर्द इस एप्लीकेशन में लिखता है, कहता है ये क्वेश्चंस मैंने ठीक किए हैं, ये क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल ठीक किए हैं, लेकिन एपटेक ने अपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की वजह से इनको गलत कर दिया है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत चिंता में हूँ कि मेरी जिंदगी के साथ क्या होगा। कल को यही एपटेक बोलेगी कि टेक्निकल एरर था, लेकिन ये टेक्निकल एरर नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ तमाम जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को, जनता को, पूरे देश को कि ये टेक्निकल एरर नहीं, टेक्निकल स्कैम है। और स्कैम के जरिए से हजारों बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है। ये एक बच्चा नहीं है, ऐसे हजारों बच्चे हैं जो गाँव में, देहात में आज फंसे हुए हैं, जो हमारे इस प्रोटेस्ट में नहीं आ सके। मैं उनके बिहाफ पे उनको रिप्रेजेंट करते हुए कह रहा हूँ कि उनकी जिंदगी का इंसाफ कौन करेगा। मैं आपके माध्यम से तमाम अथॉरिटीज को पूछना चाहता हूँ, सियासतदानों को जो गाँव में इक़्तिदारान में है, कि भला क्यों खामोशी क्यों है। जेकेएसएसबी द्वारा एपटेक को हायर किया गया एजेंसी के साथ इतना प्यार क्यों, जबकि ब्लैक लिस्टेड है। क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग है कि इंसाफ किया जाए, रिस्पॉन्स शीट्स मैनिपुलेशन वालों के साथ इंसाफ हो। ब्लैक लिस्टेड को अपनी जो एग्जाम हायर कराए हैं, पेपर लीकेजेस किए हैं, आंसर कीज लीकेज किए, इस पे जांच हो कि भला इस कंपनी को बार बार हायर क्यों किया जाता है। रहबरे जंगलात कर्मचारियों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने दौरान नारेबाजी कर नाराजगी जताई और कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। We want justice, we want justice। हमारी तैनाती हुई थी 2017 में रहबरे जंगलात के तौर पे। इसमें लिखा गया था कि 5 साल का प्रोबेशन पीरियड है और उसके बाद आपको हम परमानेंट करेंगे विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। लेकिन अभी 5.5 साल हमारे होने को आए, अभी तक हम हर एक दरवाज़ा खटखटा चुके हैं कि इनको पता है या नहीं है। हमारे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सोए हुए हैं। एजुकेटेड लोगों के साथ ऐसा करते हैं, ये तो शायद JNK में ही होता है और कहीं पे नहीं होता है। हम सब इसलिए मजबूर हुए क्योंकि हमारे भाई लोग यहाँ पे हैं, रहबरी खेल वाले। जब वो सड़कों पे आए, उनकी आवाज़ नहीं इन तक पहुँच रही है अभी, तो हम भी सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गए। क्या डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है सर, डिमांड तो इसमें है नहीं। इन्होंने हमें राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक हक दिया हुआ है 2017 में कि 5 साल आप कंप्लीट कर दीजिए, आपको हम परमानेंट कर देंगे। अभी 5.5 साल होने को आए, इनको क्या पता ही नहीं हमारे 5 साल ख़त्म हो गए? कि ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं? जिन लोगों ने पॉलिसियाँ बनाई उनको नहीं पता है 5,000 पे कौन करता है आज ज़िंदगी बसर।
5,000 पे इनको क्या लगता है कि हमें पूरी ज़िंदगी है 7 साल 8 साल और चलाएंगे? आपकी डिमांड पूरी नहीं होती? हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो अभी तो हम यहाँ पे जमा होना शुरू हुए हैं। जब तक इनके कानून तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी तब तक हम पहुँचाते रहेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ तो बिल्कुल करेंगे। आज से हम स्टार्ट हुए हैं, फिर से आज से हम मिलने यहाँ पे, हम एक्चुअली कल से ही यहाँ पे शुरू हुए हैं असेंबल होना। जब तक सब लोग असेंबल होंगे तो फिर देखते हैं आगे हमारे प्रोटेस्ट की क्या नवीयत होती है। रहबरे खेल कर्मचारियों द्वारा आज तिरंगा रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और अपनी मांगों को पूरी करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो काफी समय से अपने वेतन बढ़ाने और उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जल्द उन्हें नियमित करने और उनका वेतन बढ़ाने और सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। As we can see, it's very shameful to see our teachers on roads like this. They are qualified, they have degrees, they are well educated, but still they are on roads, which is very shameful. And it's a humble request from our LG sir that please consider their demands. It's a very genuine demand. They are just asking for the decreasement of the time period of the prohibition period from 7 years to 5 years, which is very genuine. So we have to consider that. अगर कल को हमें भी स्पोर्ट्स में जाना है तो why we will go there for this? We don't want our future on roads like this, doing protest for last 15 or 16 days in this winter. We have to see their struggle, and it's not like that they are not educated. They have given their vivas. They are on the mat basis. So yes, they deserve this. और अब हमारे पेरेंट्स की डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा तो इट्स लाइक अब बच्चों को भी आना पड़ेगा, उनकी फैमिली को भी इसका पार्ट बनना पड़ेगा, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आज 14वां दिन चल रहा है हम प्रोटेस्ट में, और इतनी सर्दी में हम यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम में यहाँ पे हैं। ये देखिए कश्मीर से भी हमारे कितने टीचर यहाँ पे आए हुए हैं और हम कुछ गलत नहीं मांग रहे। जेन्युइन डिमांड है, एक ही डिमांड थी 7 साल से 5 साल कर दीजिए जैसे रहबरे तालीम स्कीम थी, और जो उन्होंने पोस्टें हमारे लिए फ्रीज रखी थी उसको फ्रीज रखें, उनको डी फ्रीज ना किया जाए। जेन्युइन डिमांड है, कुछ अलग नहीं मांग रहे। PhD स्कॉलर हैं, PhD होल्डर हैं, यहाँ पे नेट सेट लड़के हैं, नेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, और हम LG साहब से कुछ गलत नहीं मांग रहे। आउट ऑफ जेन्युइन डिमांड है ये हमारी, और मैं आपको कह रहा हूँ आउट ऑफ वो नहीं मांग रहे हम कि हमारी कुछ गलत मांगे हैं। हम एक जेन्युइन डिमांड मांग रहे हैं जो ऑलरेडी बाकी जो गवर्नमेंट्स वो करती आई हैं, और हमारे जो पॉलिसीज है उसमें यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। सोपोर के न्यू कॉलोनी इलाके में एक नाला जो क्षतिग्रस्त हो गया है और निर्माण सामग्री और मलबा से भरा हुआ है, यात्रियों और पैदल चलने वालों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से अर्बन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डेवलपमेंट यानी कि UED द्वारा बनाए गए नालों का स्लैब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर गिर गया है, लेकिन फिर भी विभाग ने इस साइट को खाली नहीं करवाया। उन्होंने आरोप लगाए कि नाले के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई, जो कि ज्यादा चिंता का विषय है क्योंकि नाला यात्रियों के जीवन के लिए खतरा बन रहा है और इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने की जरूरत है। न्यू कॉलोनी एरिया न्यू कॉलोनी मज लिंक रोड वन ऑफ द बिजिएस्ट लिंक रोड बस वगैरह लक्ष्य गाड़ी ट्रैफिक यप ये ड्रेन थोड़ा डैमेज गई वो 7-8 रेत सफर करान ये गाड़ी तहन गाड़ियों नुकसान तक RNB नजदीक दफ्तर इम वुचान रोजमर्रा यप नीरान वन आव फिर और गए टस मस्त ग कहो दपा यह मिनटन गंट क्रूज या 2 घंटन क्रूज ठीक कुछ दह गो बोड़ एक्सीडेंटा कह बेचार मर वो थोड़ा ख्याल तो करान गवर्नमेंटस अपील ये महकमा RNB सोपोरस तो तुम करान ये डैमेज ठीक। आज सुबह फजलाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के औचक दौरे के प्रखंड विकास परिषद के अध्यक्ष बुफलियाज शफीक अमीर PHC पहुंचे और इस ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध कर्मचारियों के कामकाज और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया।
कर्मचारियों से बात करने के दौरान मीर ने उनकी सेवाओं की सराहना की और संस्था के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि संस्था के कर्मचारियों ने संस्थान को बहुत अच्छी तरह से बनाया रखा है। छत का ये पंचायत आपकी है जी, मेरी है, जैनिंग है ना। अच्छा नहीं, ये कोई नो मेंस लैंड है, जैनिंग नहीं है, किसकी है? हमारी है। जुडिक्शन आपकी में पड़ती है? बिल्कुल मेरी। हाँ तो ठीक। अभी सर इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना, छत का जो टीन पड़ा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा का ये बोसीदा हो चुका है। अभी अंदर पानी आ रहा है, जितना भी सिस्टम है इनके वो भी खराब हो रहे हैं। मैंने कई बार अच्छा। तो वो भी लीकेज है। तो सबसे जो मुश्किल जो है वो यही सी टीम की है। और दूसरे नंबर पर जो है एमओ क्वार्टर, अगर हमें एमओ क्वार्टर हो तो फिर इंशाल्लाह हमारा यहाँ 24 आवर जो है जो भी परेशानी है हमारी फैसलाबाद की। अच्छा, जो बट पोस्टेड जो है ऐसे जो पोस्ट हमारी को 23-24 बंदों की है, 23-24 बंदों की कुछ क्लरिकल स्टाफ है वो तो ऑलरेडी पार ही रहता है। तो कुछ जो और हमारा स्टाफ है एक्सेस यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं है, प्लांट वो पार ही है। अच्छा, मेरे पास 13 बंदे हैं सर। अच्छा, उसमें से मेडिकल अफसर में एक ही हुआ एमओ आप ही हैं। अच्छा, बाकी पोस्टें खाली है, 3 पोस्टें और एमओ की खाली है। एम्बुलेंस भी पार ही रखी हुई है। एम्बुलेंस जो 108 दी थी वो पार ही थी। अच्छा, पहले जब सोहेल साहब ने तब लाई थी, उसके बाद फिर बीएमआर के लेके तो पार बीच में 2-4 महीने फिर पार ही लेके। अच्छा, पर डे किसी दिन 10 भी हो जाती है, किसी दिन 5 भी होती है, किसी दिन 8 भी होती है, किसी दिन 15 भी हो जाती है बस। अच्छा, मिनिमम 8-10 के बीच में। तो रात को फर्स्ट एड का कोई यहाँ पर प्रोविजन? दो मेरे सर रहते हैं यहाँ पर एमटीएस। अच्छा, दो मुलाजिम है नाइट 24/7 24/7 एमओ क्वार्टर शॉर्टर है नहीं है सर। कंगन क्षेत्र के कुनमुल्ला के लोग उनके क्षेत्र में बिजली के ट्रांसफार्मर्स में नियमित रूप से आ रही तकनीकी खराबी से परेशान हैं। अपनी इस समस्या को उजागर करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके क्षेत्र का ट्रांसफार्मर 1 माह यानी 1 महीने से तीसरी बार खराब हो चुका है, जिससे कि पूरे क्षेत्र में अंधेरा फैला हुआ है। उन्होंने विभाग से इस मामले की अनदेखी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुजीद भट्ट, मैं कुनमुल्ला का रहने वाला हूँ। इस वक्त हमारे गांव में इतना प्रॉब्लम है कहने की बात ही नहीं है। फिर वनिस तमाम डिपार्टमेंटन लिंक सेट मौजूद गोस बह हट लग दफ्तर मज कह एक्शन लिंक सेटस मुतलिक तीन यह मामूली चीज लिंक सेट यह ना दिन वनिस तान आज गई मे वरी एप्लिकेशन त्रमिस। अच्छा बस तो सन तार ओतर दोग 63 kV ट्रांसफार्म ये सिर्फ ओतर कोर ए सबन वाद हसा दिमो अत केबल सह केबल तन आय वन अन्न कहें वनिस तान आज गई 3 रेत गए प्रारन केबल सह केबल ना वनिस तान अन्न कहें सह ओन ट्रांसफार्म थोक तक लगित ना एक्शन ना कह हिसाबा वो तार कपर पोलन पे वीरन पे अपर कुलन पे सोन मुतालबा ना कहीं बोजान हजरत अम खतर कर एहतजाज कि सोन ट्रांसफार्म यह दोद रेतस मज 2-3 लटन समझ ट्रांसफार्मस क्या दलील ये वजह गसान ये गवर्नमेंटन योकुन तवज्जो दो खास कर तुहद प्रोग्राम के वसाकत सतन डीसी साहबस अपील कि कम से कम सैनिस गाँवस कुन दो तवज्जो इल्तिजा करान गवर्नमेंटस गवर्नमेंट LGS डीसी साहबस वरान मेहरबानी कर तो कम से कम या सैनिस गाँवस कुन दियो तब तो अल्लाह जानता है, लेकिन हम इस बात पे ये एक्सेप्ट कर रहा है कि कोई जिस चीज पे कोई इंसान जैसा मेहनत करेगा वैसा वो फल दे देगा। मसल ये चीज कि ये केबल ट्रांसफार्मर बार बार गसान खराब अत गवर्नमेंट कह तवज्जो दिवान बुझ करान बेगर्जी पान यह बनान ये मसल जुई हाल सठा मजबूर बच्चे गई खराब तमाम तार अहमियत। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फसल उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 400 करोड़ रुपए की सब्जी संवर्धन परियोजना शुरू की है। प्रबंधन ने अगले 5 वर्षों में 5,96,000 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वेजिटेबल प्रमोशन प्रोजेक्ट विदेशी सब्जियों की किस्मों की खेती पर फोकस करेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। वहीं प्रशासन ने 1991 तक सब्जी उत्पादन को बढ़ाकर 2,500 मीट्रिक टन उसके लिए लक्ष्य भी इस दौरान रखा गया है।
मेरा नाम शाहिद चौधरी है जी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ न्यू कश्मीर फ्रूट एसोसिएशन। जैसे ही आप मुझे बता रहे हैं, हमें आज अभी तक हमारी एसोसिएशन में कोई ऐसा नहीं मिला है कि जी कोई ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट कर रही है, हमारी नॉलेज में अभी तक नहीं आया ना। खैर एनीवे, अगर गवर्नमेंट ये टेकअप कर रही है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई इनिशिएट्स ऐसा कर रई है, कोई नई वेजिटेबल्स आ रही हैं। ऑलरेडी हमारी यहाँ से जो एक्सपोर्ट होती हैं, जो हम बाहर भेजते हैं, उसमें कैबेजेस हैं, फूल गोभी, बंद गोभी, आलू, प्याज, ये सारी चीज़ें हमारी जा रही हैं इस वक्त भी बाहर। तो अगर अब नए प्रोडक्ट्स कौन से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे साथ तो अभी टाई अप उन्होंने किया नहीं है, हमें इसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर हम अप्रिशिएट करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई चीज़ ला रही है तो वी डेफिनेटली अप्रिशिएट दैम कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब मगर उसके साथ साथ हमारी एक ये डिमांड है कि ठीक है जी, एग्रीकल्चर तो हम बढ़ा रहे हैं, हमारे पास मगर फैसिलिटी नहीं है स्टोर्स की जहाँ पे हम मतलब शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ा सकें, जहाँ पे हम इसको रख सकें कोल्ड स्टोर में फॉर द टाइम पीरियड ऑफ जब तक कि मार्केट में रेट अप डाउन तो होते रहते हैं, कि उसकी वजह से फिर हमें कोल्ड स्टोर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम गवर्नमेंट को उस तरफ भी देखना चाहिए कि अगर ये नई वैरायटीज़ ला रहे हैं तो उसको रखने का, उसको संभालने का, शेल्फ लाइफ बढ़ाने का कैसे हम उसमें तरीका ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हम तो खुद चाहते हैं कि कोई नई वैरायटीज़ आएँ, जैसे बाहर के मुल्कों में हैं, काफ़ी वेजिटेबल्स में काफ़ी नई वैरायटीज़ आती हैं, वैसे ही अगर आएंगी तो हम अप्रिशिएट करेंगे और हमारे ग्रोवर्स को भी फ़ायदा उसमें मिलेगा। उसमें तो जैसे अभी मैंने आपको कहा कि कोल्ड स्टोर फैसिलिटीज़ हमें चाहिए ताकि हम शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ा सकें। देखिए जी, ये तो ज़रूरी है, ऐसा नहीं ना कि अभी हम इसको हार्वेस्ट करेंगे और उसी के साथ ही हम इसको बाहर भेज देंगे। मार्केट बाहर की कैसी होती है, कभी अप होती है, कभी डाउन होती है। अकॉर्डिंगली हमें फैसिलिटीज़ भी दी जाएँ कि हमें सोसाइटी टाइप कोल्ड स्टोर हमारे जैसे विलेजेस हैं, बुगाम है, बाकी एरिया हैं जहाँ पे वेजिटेबल की ज़्यादा ग्रो होती है, वहाँ पे छोटे छोटे कोल्ड स्टोर्स बनाए जाएं ताकि ये जो ग्रोवर्स हैं ये अपना माल जो है उस स्टोर्स में रख सकें। नौशहरा में भी गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश दिवस को लेकर नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में संगत ने भाग लिया। इस मौके पर गतका भी किया गया और सभी से गुरु गोविंद सिंह जी के मार्ग पर चलने की अपील की गई। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले भारत की पहला महिला शिक्षिका की जयंती पर श्री गुरु रविदास सभा बाहूफोर्ट जम्मू द्वारा गुरुद्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज शेख नगर बाहूफोर्ट जम्मू में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जिला निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया गया, जिसमें लोगों की मुफ्त जांच की गई और दवाइयां भी वितरित की गई। आज तक इन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया है, कौम को जगाने का काम किया है, महिलाओं को जगाने का काम किया है और आज भी ये खुला आह्वान दे रही है कि अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे JNK के यहाँ पर होना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा दे सकें और किसी किस्म का इनके अंदर लालच भी नहीं है। तो आज हम माता सावित्रीबाई फुले का 191वां जो जन्मदिन मना रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मेडिकल कैंप भी लगा है। रविदास सभा बाहूफोर्ट की ओर से माता सावित्रीबाई फुले का 191वां जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपने देखा कि बाहर हमारा चौक है वो भी सावित्रीबाई फुले के नाम पर ही चौक रखा गया है, वहाँ पर हम मूर्ति भी लगाएंगे। आज हमने जो 28 तारीख को हमने बच्चों का एक कंपटीशन रखा था जो कि लाइफ एंड मिशन ऑफ डॉक्टर जो महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर रखा था हमने, और आज उन बच्चों को हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड को इनामात दिए हैं। और इनामात कौन से दिए हैं? अंबेडकर शाहू फुले अवार्ड से उनको सम्मानित किया है हमने, ताकि इन लोगों को पता चले कि हमारा महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया है। ये वो माता सावित्रीबाई फुले हैं जिन्होंने बच्चों के हाथ में कलम पढ़ा दिया। इस देश का पहला कन्या विद्यालय 1 जनवरी 1848 को खोला था। लोग
इतना परेशान करते थे, इनको गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, लेकिन इन्होंने अपने हौसले बुलंद रखे और 17 साल की उम्र में 1940 में ये इस देश की पहली लेडी टीचर बन गई। हमें गर्व के साथ कहते हैं कि जो माता सावित्रीबाई फुले ने औरतों के उत्थान के लिए किया, एजुकेशन होने के तौर पर किया, एक पोइट होने के तौर पर किया, वो शायद ही ऐसी कोई और कर पाई होगी। आज हम उनको शत शत नमन करते हैं और उन्होंने औरतों के उत्थान के लिए क्या क्यों कुछ नहीं किया, उनकी बेहतरी के लिए, उनके राइट्स के लिए, खास करके मैं विधवाओं की बात करूंगा, विधवा विवाद नहीं होते थे वो किए। उन्होंने बाल हत्या प्रबंधक गृह बनाए, सत्य शोधक समाज की नींव रखी और इसी तरह उन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स। आप उन बच्चों को पढ़ाना पाप समय, लोग बच्चियां बोरी में डाल के छोड़ के आते थे स्कूल में और बोरी में डाल के वापस लाते थे, लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने पीछे मुड़कर नहीं दिया। और 1848 से लेकर 1852 तक उन्होंने 18 स्कूल खोले और अंग्रेजों को ये बता दिया कि ये मंदबुद्धि लोग नहीं हैं और मौका मिले तो ये भी कहीं तक पहुंच सकते हैं। और ये बात साबित करती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी दुनिया के महाज्ञानी बने। आज उनका जो उनका जन्मदिन है 14 अप्रैल है, विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम याद करेंगे माता रमाबाई अंबेडकर को, जिन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए इस देश के ऊपर। लाइव वायर खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। नमस्कार।